स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो हर पोर्टफोलियो में नजर आती है। आईटीसी उन्हीं कंपनीज में से एक है। कुछ लोग इसे एफएमसीजी का जायंट कहते हैं और कुछ लोग इसे डिविडेंड किंग। लेकिन क्या आईटीसी की कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ है? क्या आईटीसी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है? आज की इस डिटेल वीडियो में हम करेंगे आईटीसी का फुल स्टॉक एनालिसिस। दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वाचिंग एडू फाइनेंस इनसाइट्स। कंपनी ओवरव्यू। आईटीसी लिमिटेड, जिसे इंडियन टबैको कंपनी भी कहा जाता है, इस्टेब्लिश हुई थी 1910 में और आज ये इंडिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। बेसिकली लोगों को लगता है कि आईटीसी सिर्फ टबैको बिजनेस जनरेट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईटीसी 5 मेजर कैटेगरीज में डाइवर्सिफाइड है जो कंपनी के और इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 1, सिगरेट एंड टबैको बिजनेस। ये आज भी एक ऐसा बिजनेस है जो कि कंपनी को मेजर कैश फ्लो जनरेट करके देता है। नंबर 2, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्लासमेट, आशीर्वाद, सेवलॉन जैसे प्रोडक्ट आईटीसी से जुड़े हुए जो कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करते हैं। नंबर 3, पैकेजिंग एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बेसिकली आईटीसी पेपर प्लेट्स बनाती है जो कि बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं। नंबर 4, होटल बिजनेस। आईटीसी प्रीमियम होटल्स में स्टैंड करती है जो कि एक बहुत बड़ा प्रीमियम बिजनेस है कंपनी का। और नंबर 5 बट नॉट द लीस्ट, एग्री बिजनेसेस। आईटीसी रूरल एरियाज में जाके फार्मर से 1-to-1 कनेक्ट करके उनके नेचुरल प्रोडक्ट और स्पाइसेस को ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई करती है, जो कि इसका एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। सो बेसिकली आईटीसी एक मल्टी सेक्टर जाइंट है, एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं है। नंबर 2, बिजनेस सेगमेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स। आईटीसी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सिगरेट्स बिजनेस से हाई मार्जिन आता है और एफएमसीजी बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है जो धीरे धीरे सिगरेट बिजनेस पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है। पेपर एंड पैकेजिंग, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस कर रहा है और इसका एग्रीकल्चर बिजनेस धीरे धीरे रूरल इंडिया को आईटीसी से कनेक्ट कर रहा है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करता है। मतलब ये कंपनी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब है अगर एक सेगमेंट भी डाउन होता है तो दूसरा सेगमेंट उसको सपोर्ट देता है। अभी बात करते हैं आईटीसी के बिजनेस से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स की। बेसिकली हाल ही में आईटीसी ने अपना होटल बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लान अप्रूव किया था, क्योंकि मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इंस्टीड ऑफ होटल बिजनेस उनका रेवेन्यू सिगरेट, पेपर प्रोड्यूसिंग कंपनीज और एफएमसीजी सेगमेंट से ज़्यादा आ सकता है। इसके लिए हो सकता है कि फ्यूचर में इंस्टीड ऑफ होटल बिजनेस ये बाकी के 4 सेगमेंट्स कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। बात करते हैं आईटीसी के कंपनी से रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स की, जो कि शेयर होल्डर को भी उतना ही इम्पैक्ट करेगा जितना कंपनी को कर सकता है। नंबर 1, इसका सिगरेट बिजनेस। देखो बेसिकली होता क्या है ना, सिगरेट बिजनेस में सरकार हद से ज़्यादा टैक्स लगाती है और जितना रेगुलर टैक्स लगता है सेगमेंट्स पे उससे कई ज़्यादा टैक्स लगता है सिगरेट बिजनेस पे, जो कि कंपनी के लिए भी इम्पैक्टफुल है। और नंबर 2, इसका कंपटीशन, जैसे कि एफएमसीजी सेगमेंट्स में नेस्ले, डाबर और एचयूएल जैसी कंपनियां ऑलरेडी है जो कि आईटीसी के लिए एक बहुत बड़ा टफ कंपटीशन क्रिएट करती है। और नंबर 3, होटल बिजनेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट में होटल बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लान अप्रूव किया, लेकिन क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इंडिया में ओवरऑल डर का माहौल है। अभी पहलगाम के बाद इंडिया में इतना टूरिज्म कम हुआ है जो कि सारे होटल बिजनेसेस को इक्वली इम्पैक्ट कर रहा है। अब देखो होटल बिजनेस चलते कैसे, जब टूरिज्म कंट्री में आता है तो होटल बिजनेसेस की ग्रोथ एक्सपांड होती है, लेकिन जब टूरिज्म नहीं आएगा तो होटल बिजनेस कैसे चलेगा? तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज एन इन्वेस्टर को बताता चलो कि इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की जीडीपी में 7,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ होटल बिजनेस से आता है और टूरिज्म से आता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। आईटीसी का मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ का है एज ऑफ 2025। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 71,500 करोड़ का था। इसका नेट प्रॉफिट करीब 20,500 करोड़ का था।
डेट लेवल नेग्लिजिबल है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सबसे बड़ी बात, आईटीसी एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। पिछले साल डिविडेंड यील्ड करीब 3% से 5% तक का थी। मतलब अगर आप आईटीसी होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ स्टॉक अप्रिसिएशन ही नहीं, रेगुलर पैसिव इनकम भी मिलती है। बात करते हैं फंडामेंटल्स की और उनके रेशियोज की। पीई रेशियो करीब 25 का था। एफएमसीजी पीयर्स के कंपैरिजन में रीजनेबल है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से भी प्लस की है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आरओसीई 30% से ऊपर है। इसका डिविडेंड यील्ड 3 to 5% है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। ये रेशियोज क्लियरली दिखाते हैं कि आईटीसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की और उनके चार्ट्स की। अगर हम टेक्निकल्स देखें तो स्टॉक ने पिछले एक साल में 400 रुपीज से 470 to 480 तक पहुंचा है और अपना ट्रेंड तोड़ा है। मेजर सपोर्ट जोन है 420 to 430, रेजिस्टेंस जोन है 490 से 500 तक। लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाता है कि स्टॉक एक स्टेडी अपट्रेंड में है। मतलब ये स्टॉक हाई मोमेंटम वाला नहीं है, बट एक सेफ कंपाउंडर की तरह ग्रो करता है। तो ये थी हमारी एक डिटेल डिस्कशन ऑन आईटीसी, एक ऐसी कंपनी जो इंडियन मार्केट में डिकेड से अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई है। अब याद रखिए, स्टॉक मार्केट में हर डिसीजन आपकी खुद की रिसर्च, रिस्क एपिटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म या ट्रेडर, हमारी कोशिश सिर्फ आपको सही और सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट को और भी सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जा सके। लेट मी नो इन कमेंट्स, आपको आईटीसी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड प्लेयर लगा या आपके हिसाब से ये सिर्फ एक डिफेंसिव स्टॉक है। ऐसे ही डिटेल्ड और इजी टू अंडरस्टैंड स्टॉक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एडो फाइनेंस इंसाइट्स को एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी सीइंग टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।